हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीमांत एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस के इंट्रोडक्शन हमारे यूट्यूब चैनल सीमांत एकेडमी पर। दोस्तों, क्या सीमांत एकेडमी पर हम शुरू करने वाले हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए ये इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र की क्लासें हिंदी मीडियम वालों को, ज़्यादातर हिंदी मीडियम वालों का बैकग्राउंड बहुत पीछे होता चला जा रहा है। इसीलिए आज मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइम ख़राब ना करते हुए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्या क्या होता है। तो स्टेट पीसीएस में हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है और होता है हमारा साक्षात्कार यानी साक्षात्कार का इंटरव्यू। तो हम जान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होता है। प्रारंभिक परीक्षा में हमारा सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर एवं सीसेट का पेपर होता है, जो कि 500 नंबर के होते हैं। इन्हें हमें क्वालिफाई करके प्रारंभिक परीक्षा में जाना होता है, मुख्य परीक्षा में जाना होता है। जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसका कोई कट ऑफ नहीं लगता। ज़्यादातर लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही होंगे। मैं ये आपको सबको अपने 1 ईयर की एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ इसी वजह से, और मेरा टारगेट 2023 है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। फिर हमने सीसेट और सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो फाइनली दोस्तों मैं बता दूं कि सामयिक घटना यानी कि जो करंट होती है वो हमारी सभी पेपर के लिए विद इंटरव्यू तक के लिए हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी इसमें करंट की नॉलेज होती है। करंट नॉलेज यानी करंट अफेयर होती है। इसके बाद हमारी इतिहास होती है, जो कि सामान्य अध्ययन फर्स्ट के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा में पढ़नी होती है। भूगोल पढ़ना होता है, राजनीतिक शास्त्र पढ़ना होता है, अर्थशास्त्र पढ़ना होता है और पर्यावरण। इसमें फिर कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के भी आ जाते हैं। इसके बाद सीसेट की बात कर लें तो सीसेट में हमारे इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, इसके बाद मैथमेटिक्स हो गई। ये टोटल हाई स्कूल लेवल तक की हमारी यहाँ पर आती है। इसके बाद इसे हम क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के बाद हमारी मुख्य परीक्षा में जाते हैं। मुख्य परीक्षा में हमारे सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर होते हैं। ये हमारे 1000 अंक के होते हैं। इसके बाद हमारे 2 क्वालिफाई पेपर होते हैं, जिसमें एक हमें मातृभाषा का चुनना होता है। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर हिंदी ही को चॉइस करते हैं, इसलिए मैंने हिंदी यहाँ पर लिख रखा है। इसके बाद यहाँ पर एक इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश का, जो कि हमारे इस सीसेट और इंग्लिश की वजह से हिंदी मीडियम वाले क्या सोचते हैं कि हमारा यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद हमारा बैकलिप विषय होते हैं, जिसमें भी 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एवं सेकंड पेपर। ये भी हमारे 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं। उसके बाद हमारा निबंध होता है, निबंध भी 250 अंक का पेपर होता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सामान्य अध्ययन के लिए हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो सामान्य अध्ययन में जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडी फर्स्ट का, उसमें हमें इतिहास होता है, भूगोल होता है, समाज होता है। समाज, सोसाइटी, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर सोशलॉजी है। तो दोस्तों, इस सिलेबस में कहीं भी यूपीएससी के सिलेबस में सोशलॉजी का नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोसाइटी को दिया हुआ है। सोसाइटी यानी कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, शहरी क्षेत्र के बारे में, जनसंख्या के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है, ना कि सोशलॉजी यानी कि सामाजिक शास्त्र को यहाँ पर पढ़ना होता है। सोशलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट में पढ़ लेते हैं हम। सेकंड पेपर आता है, यहाँ पर हमें राजनीतिक शास्त्र को पढ़ना होता है, संविधान को पढ़ना होता है, शासन को पढ़ना होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की यहाँ पर ज़्यादातर करंट ही पढ़ना होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में करंट ही यहाँ पर पढ़ना होता है। इसके बाद हमारा थर्ड पेपर आता है सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन में यहाँ पर इकोनॉमी डेवलपमेंट पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी पूरी पढ़नी होती है, तो इकोनॉमी के फुल नहीं पढ़ना होता, हमें डीपली इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमें वो पढ़ने होते हैं, और जो कि हाल ही में जो भारत पर की इकोनॉमी चल रही है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है यानी प्रौद्योगिकी पढ़नी होती है, और सामान्य विज्ञान को इसमें भी कुछ अध्ययन करना पड़ता है इस पेपर में। इसके बाद हमारा पर्यावरण भी इस अध्ययन करना पड़ता है। इसके बीच हमारे यहाँ पर 3 पेपर कवर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 750 अंक का कवर हो जाता है। 750 अंक के बाद यहाँ पर चौथा पेपर आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर एथिक्स का पेपर होता है, चौथा पेपर
चौथा पेपर हमारा एथिक्स का पेपर होता है, जिसमें फाइनली नीति शास्त्र को पढ़ना होता है। नीति शास्त्र के बाद यहाँ पर अपने बारे में और जो कुछ इस पेपरों में पढ़ा होता है उसके बारे से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा सामान्य अध्ययन का 1000 का पूरा हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम क्वालिफाई पेपर पे। तो क्वालिफाई पेपर में दोस्तों मैं बता चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश को कवर करना होता है। जिसके बाद बैकलिप विषय पढ़ना होता है। बैकलिप विषय अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इसके बाद निबंध को पढ़ना होता है, तो निबंध भी हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी कट ऑफ क्लियर करने के बाद हम जाते हैं साक्षात्मक यानी कि इंटरव्यू में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर 250 अंक का हम इंटरव्यू बोर्ड मेंबरों के सामने बैठकर इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली क्लासेस की आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।